everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. In this video, we will discuss the general defenses of tort. तो let's start with the video. सबसे पहले हम tort की definition को revise कर लेते हैं. Tort का मतलब होता है civil wrong. Tort is a civil wrong other than a breach of contract and breach of trust. तो वो cases जिनमें tort punishable होता है, उनके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप कुछ रॉन्ग करने के बावजूद भी आपकी लायबिलिटी नहीं होती. जी हाँ, उसे ही हम कहते हैं डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट. तो इसमें जो जनरल डिफेंसेस हैं टॉर्ट के, सबसे पहले उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक लीगल मैक्सिम है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया. तो इस ये जो मैक्सिम है, ये अक्सर लॉ एंट्रेंस में इसका मीनिंग पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, इसका मतलब होता है कि जब आपने किसी चीज को लेके कंसेंट दे दी है तो वहां पर आपकी जो है इंजरी नहीं होती है. यानी कि अब सबसे पहले हमें कंसेंट का मतलब देखना है. कंसेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को लेकर अपनी परमिशन दे देते हैं. तो कंसेंट, सबसे पहले जो कंसेंट है वो दो टाइप की होती है, इम्प्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. तो जो इम्प्लाइड होती है, आप क्या करते हो, आप ऐसे ही बोल देते हो या आपने किसी भी तरह से अपनी कंसेंट को जाहिर कर दिया. और एक्सप्रेस करने के लिए आप अपने वर्ड्स का यूज करते हो, या कई बार कंसेंट आप रिटर्न तौर पे भी दे देते हो. कंसेंट आपकी होना बहुत जरूरी है. तो अब जो कंसेंट है, अगर आपने कंसेंट दे दी, अब कंसेंट में भी ये चीज है कि आपने किस चीज के लिए कंसेंट दी है. कंसेंट जिस चीज के लिए दी है, वो जो एक्ट हो रहा है उसी कंसेंट के लेवल पर होना चाहिए. जैसे कि एक बॉक्सिंग मैच है. बॉक्सिंग मैच में ए ने जो है कंसेंट दी बी को कि बॉक्सिंग में जो भी अगर पंच वगैरह जो भी चीजें होंगी उसमें उसने अपनी कंसेंट दे दी. लेकिन बॉक्सिंग के दौरान बी ए के कान पे बाइट कर लेता है जिससे ए को इंजरी हो जाती है. तो यहाँ पर ए ने जो है वो बी को इसके लिए कंसेंट नहीं दी थी, बॉक्सिंग के दौरान जो बॉक्सिंग में एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए कंसेंट दी थी. तो कंसेंट जो है वो जिस चीज के लिए दी गई है उसी चीज में जो है डिफेंस होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, इसमें ये है. अब इस एक्ट का मीनिंग, कंसेंट हमने समझ लिया, कंसेंट सेम चीज के लिए होनी चाहिए. अब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया में क्या होता है कि जब आप डिफेंस जब करते हो, जब आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो आपके लिए हार्मफुल होता है. सपोज कीजिए ए के घर में आग लगी और बी क्या करता है, उसे बचाने के लिए उसके घर में जाता है. बी ने ए को बचा लिया, लेकिन उस दौरान बी को कुछ इंजरी हो गई, कुछ बॉडीली इंजरी हो गई, कैसे भी इंजरी हो गई. तो बी उस इंजरी के लिए ए से डिमांड नहीं कर सकता, ए से कंपनसेशन के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि जब ए के घर में आग लगी थी, बी जो है वो खुद इसको अपनी मर्जी से इंटेंशनली बचाने के लिए गया था विदाउट द कंसेंट ऑफ ए. यहाँ पर बी ने ए से कोई भी कंसेंट या कुछ भी डिस्कस नहीं किया, जिसकी वजह से अगर इस केस में बी को कोई इंजरी होती है तो ए जो है उसके लिए लायबल नहीं होगा. यानी कि जब इसमें आपने, यानी कि क्या है, ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया जो है वो एप्लीकेबल होगा और बी को जो भी इंजरी हुई है उसके लिए ए को जो है यहाँ पे डिफेंस मिलेगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया का. नेक्स्ट है, कुछ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया के भी डिफेंसेस होते हैं. तो जहां पे आपको जो डिफेंस मिलना है वो डिफेंस आपको नहीं मिलेगा. तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं.
कि ए को जो है वो क्रिकेट का बहुत शौक है। क्रिकेट का शौक सबको होता है मैच देखने का, तो ये मैच देखने जाता है स्टेडियम में। अब ए जो है मैच देखने जब स्टेडियम में जाता है तो यहाँ पे विराट कोहली जो है एक 6 मारता है, जिसकी वजह से इसको बॉल हिट हो जाती है। तो इस केस में जो भी इसको अगर इंजरी होती है तो ये जो है यहाँ से कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी मर्जी से ही मैच देखने गया है और स्टेडियम में जाके जो भी इंजरी होगी वो इसकी कंसेंटेड मानी जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो टॉर्ट कमिट हुआ, जो इसका डिफेंस है, उसके डिफेंस का भी ये डिफेंस है। इट मीन्स वारंटी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस है और ए को कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पे इसको कोई भी कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट जो इसमें रेस्क्यू केसेस है, जैसे मैंने बताया रेस्क्यू केस मिस्टेक, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसमें भी आपको जो है वो डिफेंस नहीं मिलेगा। तो एक्ट ऑफ गॉड, जब एक्ट ऑफ गॉड होता है यानी कि कुछ ऐसी कई बार डिसास्टर्स हो जाती हैं तो जहां पर आपको जो है वो डिफेंस के लिए आप नहीं कह सकते हो और यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि जब कोई भी एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ गॉड होता है जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता है, वहां पे लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं कि वो ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाता है और इससे जो इंजरी होती है जिन लोगों को, यहाँ पे वो एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो है लाइबिलिटी नहीं बनती है, बट ये सॉवरेन लाइबिलिटी से अलग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। अब यहाँ पे अगर प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर यानी कि खुद गलती प्लेंटिव की ही है तो प्लेंटिव जो है वो कंपनसेशन के लिए डिमांड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे हम अगर कार रेसिंग देखने जाते हैं तो कार रेसिंग देखने जाने के दौरान अगर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो एकदम किनारे पे बैठते हैं और दो कार जो है टकरा जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेक्टेटर्स पास में होते हैं अगर उनको कोई इंजरी हुई है तो यहाँ पे जो कार रेसिंग कंडक्ट करा रहे हैं इनकी तरफ से जिन लोगों को इंजरी होती है वो लाइबिलिटी नहीं बनती। और यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है हमने फायर के केस वाला देखा, ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर में ये है। इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लीगल मैक्सिम भी है, एक्स टुल्पी कॉजा नॉन ऑरिटर नॉन एक्शियो, यानी कि नो एक्शन अराइजेस इफ द एक्ट इज अनलॉफुल। अगर प्लेंटिव की तरफ से कोई अनलॉफुल एक्ट होता है वहां पर लाइबिलिटी नहीं बनेगी और वहां पे प्लेंटिव को कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये वो केसेस होते हैं, सपोज कीजिए ए जो है ये एक रोड है और ए ड्राइव कर रहा है, यहाँ से ये ए की कार है, ये पीछे से और कार आ रही है, सडनली यहाँ से एक पेड़ जो है गिर जाता है और पेड़ गिरने की वजह से ए सडनली ब्रेक मारता है और पीछे वाला भी सडनली ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से इनकी कार टकरा जाती है और इधर से भी टकरा जाती है। अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी बनती, यहाँ पे जो इंजरी होती है और यहाँ पे भी कुछ इंजरी होती है, लेकिन ये ए जो है जो कार ड्राइव कर रहा था, ए ने अचानक से कार रोक दी, यहाँ पर ए की जो लाइबिलिटी है वो नहीं होगी, क्योंकि अचानक से पेड़ जो गिरता है, अचानक से गिरा है, ये इनएविटेबल है, इसको आप रोक नहीं सकते, जो हो गया हो गया। अब ये एक तो इनएविटेबल भी है कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और अनफोर्सिबल भी है, इसको हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते और इसीलिए यहाँ पे जो है लाइबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट एक्ट ऑफ गॉड हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देयर इज द डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and if you think it's helpful then like, share and subscribe. Thank you.